रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत तृणमूल से होता है और किसी से नहीं। अपने तेवर और 3 शब्दों की धार पर सवार होकर ममता बनर्जी बंगाल की सर्वोच्च सत्ता तक पहुंची। माँ, माटी और मानुष की धमक और परिवर्तन की पुकार को बंगाल की जनता को दिल से छू गई। लेकिन 1 दशक से ज़्यादा वक्त के बाद इसकी गूंज अब मध्यम पड़ने लगी है। अब 13 साल बाद बेबसों, सिसकी और आंसुओं में फिर बदलाव की आहट आने लगी है। चाहे तो ममता भी इसे सुन सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें गहरी नींद से जागना पड़ेगा। पीड़ितों की सुननी पड़ेगी, पीड़ितों की आवाज़ उठाने वालों की सुननी पड़ेगी। लेकिन क्या ममता बनर्जी ऐसा कर पाएंगी? नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरों की तह तक। हम क्यों कह रहे हैं कि ट्रेनी डॉक्टर केस के बाद ममता को गहरी नींद से जागना होगा? ये समझने के लिए पहले इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। उसके बाद वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज ममता राज के सबसे बड़े समर्थक भी बंगले झांकने को मजबूर हो जाएंगे। We want justice. नक्सल दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, ऐसे भाई दूर हटो। कोलकाता की सड़कों से न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर तक जो कुछ दिखता है, अगर ममता उसे बस एक घटना से उपजा त्वरित आक्रोश समझ रही हैं, तो उनसे उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल हो रही है। इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। 2011 से बंगाल की सत्ता पर काबिज दीदी ने जब 2021 में अपने विरोधियों को धूल चटाई तो लोगों को बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं हुआ। लेकिन इस बार 2024 के आम चुनाव में जब कई एग्जिट पोल बंगाल में बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिलती दिखा रहे थे, जब कुछ राजनीतिक पंडितों ने लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को भारी भरकम नुकसान का मृत्यु लेख लिख दिया था, तब ममता ने दिखाया कि क्यों वो बंगाल की निर्विवाद दीदी है। बंगाल को दीदी भी पसंद है और दादा भी, लेकिन दादागिरी सख्त नापसंद है। बंगाल की महिलाएं ममता की कोर वोटर रही हैं, फिर चाहे वो मिडिल क्लास की कोई घरेलू महिला हो या किसी कॉरपोरेट में ऊंचे ओहदे पर काम करने वाली महिला। ये महिलाएं अपनी दीदी के पीछे डट कर खड़ी हुई। लोकसभा की 42 में से 29 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल करने वाली तृणमूल कांग्रेस की 11 महिलाएं चुनकर लोकसभा पहुंची और इन्हें यहां तक पहुंचाया बंगाल की महिलाओं ने। लेकिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज की दरिंदगी पर इन 11 महिलाओं की चुप्पी का शोर अब करोड़ों महिलाओं को चुभने लगा है। उन्हें अब ऐसे जघन्य आरोपों पर दीदी का पिछला रुख याद आने लगा है। याददाश्त पर छाया धुंधला का छटने लगा है। याद कीजिए साल 2012 पार्क स्ट्रीट गैंग रेप केस। 5 फरवरी की रात कोलकाता के पॉश इलाके पार्क स्ट्रीट के एक नाइट क्लब से निकली सुजैत को देर रात की वजह से कोई टैक्सी नहीं मिलती। तब 5 लड़के उसे लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाते हैं और चलती गाड़ी में गन पॉइंट पर उनके साथ रेप करते हैं। ये 5 लड़के थे कादर खान, मोहम्मद अली, नासिर खान, रुमान खान और सुमित बजाज। जब सुजैत थाने पहुंचती हैं तो ड्यूटी इंस्पेक्टर हंसते हुए पूछता है कि रेप कैसे हुआ, पोज क्या था। आईपीएस दमयंती सेन के नेतृत्व में 18 फरवरी को ही पुलिस 5 में से 3 आरोपियों को धर दबोचती है और अली और कादर खान फरार हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दमयंती को कोई मेडल मिला होगा, शाबाशी मिली होगी। नहीं, उन्हें पनिशमेंट पोस्टिंग मिली। उन्हें बैरकपुर में डीआईजी ट्रेनिंग बनाकर ट्रांसफर कर दिया गया। और अब सबसे चौंका देने वाला तथ्य, एक्ट्रेस नुसरत जहां पर आरोप लगा कि जब पुलिस फरार कादर खान को पूरे बंगाल में ढूंढ रही थी, तब उसे नुसरत ने पनाह दी। ये वही नुसरत जहां है जो 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर बशीरहाट सीट से संसद पहुंची।
कहा तो ये भी गया कि वो कादर खान से प्यार करती थी। प्यार करना किसी का निजी मामला हो सकता है, लेकिन अपराधी को पनाह देना भी एक अपराध है। लेकिन इससे शायद ममता को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 7 साल बाद 2019 में नुसरत को न सिर्फ टिकट दिया, बल्कि स्टार फेस के तौर पर वो टीएमसी के लिए सैकड़ों रैलियों में प्रचार करती नजर आई। आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जघन्यता के बाद एक एक कर वो सारी घटनाएं बंगाल की महिलाओं के मस्तिष्क में कौंध रही हैं। उन्हें ये भी याद आ गया कि पार्क स्ट्रीट गैंगरेप के बाद किस तरह ममता ने इसे सजानो गोचानो करार दिया, यानी इसे एक सजाई घटना मतलब बना बनाया नाटक करार देने की कोशिश की थी। 2013 में 24 परगना के कमुदनी गांव में एक कॉलेज छात्रा के साथ बर्बरता से बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। कई जिलों में जबरदस्त प्रदर्शन से बौखलाई ममता ने संवेदनहीनता की हदें हदें पार कर दी। उन्होंने कहा कि क्या बंगाल में सभी महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। वो यही नहीं रुकी, पीड़ित परिवार और दूसरे पीड़ितों के जख्मों को कुरेदते हुए ममता ने ये तक कह दिया, वे हर बात के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। अब वे मुझे बलात्कार की घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जैसे मैं ही हूँ जो रेप करने के लिए जाती हूँ। वो तो जब पूरा बंगाल सुलग उठा, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, बुद्धिजीवियों और अखबारों ने मुद्दे को उठाया, तब जाकर ममता की पुलिस हरकत में आई। इन घटनाओं को जब आरजी मेडिकल कॉलेज की दरिंदगी के बरक्स रख कर देखें तो ममता कमोबेश जल्दी हरकत में आती दिखती हैं। अपराध का मुख्य आरोपी को पकड़ भी लिया जाता है, लेकिन फिर हमारा ध्यान जाता है पर्दे के पीछे चल रहे खेल पर। कैसे कॉलेज के प्रिंसिपल को इस्तीफे के बाद बड़ी आसानी से दूसरे कॉलेज में कुर्सी दे दी जाती है, जहां उसे सस्पेंड कर जांच का हिस्सा बनाना चाहिए था। उसे महज ट्रांसफर करने के पीछे कौन सी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, या आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कुछ ऐसे राज हैं जो सामने आ गए तो राजनीतिक बवंडर में सत्ताधारी पार्टी भी तिनकों की तरह बिखर जाएगी। 2001 के इस आर्टिकल को देखिए। आरोप लगे कि इसी मेडिकल कॉलेज में एक पॉर्न रिंग चलता है, जो एक 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट सौमित्र विश्वास की मौत की वजह बना। 2003 में हॉस्पिटल के भीतर के ही एक स्टाफ ने खुदकुशी कर ली। 2020 में 25 साल की जूनियर डॉक्टर पालुमी साहा ने हॉस्पिटल की 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। क्या इन सभी घटनाओं में कुछ ऐसे तार हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनकी जानकारी प्रिंसिपल के पास है? क्या उन्हें इसलिए बचाया जा रहा है ताकि ये सारे राज अस्पताल के भीतर ही दफन रहें? ये सिर्फ हमारे सवाल नहीं हैं, ये प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों डॉक्टर्स और लाखों महिलाओं के सवाल हैं। लेकिन तृणमूल शासन के इन कलंकित अध्यायों के बावजूद ममता की करीबी महुआ मोइत्रा का दावा है कि बंगाल महिला सुरक्षा में नंबर 1 है। यकीन करें ना करें तो सुन लीजिए। We are with women. We are number 1 in the country for the safety of women. Bengal remains a safe place. जन आक्रोश ने घर में दुब के लोगों को घर के ही किसी कोने से अपनी चुप्पी तोड़ने को मजबूर किया है। मजबूरी की वजह है बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता के पास अपनी महिला वोटर्स के साथ पुराने रिश्ते की गर्माहट बचाने के लिए बहुत कम समय बचा है। 2011 से दीदी के साथ सुख में दुख में खड़ी होने वाली महिलाओं ने पौरी बोरतन के नाम पर यह नहीं चाहा था कि एक महिला मुख्यमंत्री की राजनीतिक आकांक्षाएं उसकी संवेदनाओं से मीलों आगे निकल जाएं। ममता चाहकर भी बंगाल में इस समय चल रहे प्रदर्शन को राजनीतिक रंग नहीं दे सकती, क्योंकि सच पूछिए तो इन महिलाओं के स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन में कोई राजनीतिक दल शामिल भी नहीं है। ये ममता भी जानती है और इसकी छटपटाहट उनके छिटपुट पब्लिक एक्सपीरियंस में दिख रही है। बंगाल में अगली राजनीतिक लड़ाई ममता बनाम ममता ही होनी है, क्योंकि बंगाल तो अपना मानस बनाता दिख रहा है। उसे वो ममता चाहिए जो दीदी बनकर जख्मों पर मरहम लगाए, वो नहीं जो सिर्फ राजनीतिक नफ़े नुकसान के
तराजू की सुई को देखने में व्यस्त होकर अपनी जनता को ही भुला दे। क्या ये ममता की सबसे बड़ी चुनौती है और क्या वो इससे बेदाग निकल पाएंगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।